हेलो मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न देखिए बिल्कुल ध्यान से। प्रश्न तो आप लोग को दिखता होगा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का मैथ है, जो कि इकाई अंक पर आधारित प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं। जो कि मैंने अभी जो बता रहा है टाइप 1 बता रहा है, ठीक है। जो मैंने अभी बता रहा हूँ टाइप 1 बता रहा हूँ। टाइप 2 कल मिल जाएगा आप लोग को। और टाइप 1 में कम से कम 8 से 10 प्रश्न मैंने कराऊंगा। और बिल्कुल आराम से आप सीखिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप सीखिए। सबसे पहले इकाई अंक को क्या कहते हैं भाई? प्रॉब्लम बेस्ड यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। देखिए ये लिखा गया है 378 गुणे 432 गुणे 731 गुणे 962 का इकाई अंक क्या होगा? अगर आप इस तरह से प्रश्न को गुणा करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि इकाई अंक क्या होगा, तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन मोबाइल से करते हैं तो भाई मोबाइल तो एग्जाम में लेकर जाइएगा नहीं। पहली बात, मोबाइल तो एग्जाम में लेकर जाइएगा नहीं। और जो मैं बता रहा हूँ मोबाइल से भी आप फास्ट करिएगा। केवल 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। लेकिन कब? जब हम बताएंगे आपको, तब। पहले नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बता दूंगा तो आप 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। 378 गुणे 432 गुणे 731 गुणे 962 का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है इकाई अंक, तो आप सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है? सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इकाई अंक 378 का इकाई अंक क्या होगा भाई? 378 का इकाई अंक 8 होगा। और 432 का इकाई अंक 2 हुआ। और 21, ये कितना? इसका इकाई अंक 1 हुआ। और यहाँ पर इकाई अंक कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है। सिर्फ आपको इकाई अंक से मतलब रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही कहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक से सिर्फ आपको मतलब रखना है, यानी कि 8 दूनी के 16, 16 के इकाई अंक, 16 की इकाई अंक कितना हुआ? 6 हुआ। 6 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 होगा। क्लियर? 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा। और 2 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। यानी 12 का इकाई अंक कितना होगा भाई? 12 का इकाई अंक 2 होगा। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। मैं और प्रश्न लिखता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न है। ये मैंने अभी टाइप 1 बता रहा भाई, ठीक है। ये टाइप 1 बता रहा। टाइप 2 कल चलेगा, जिसमें कि पावर के ऊपर पावर भी रहेगा, ठीक है। पावर के ऊपर जो पावर मैथ रहता है उसको भी मैंने बताऊंगा कि कैसे उसका कैसे ज्ञात करना है। ये देखिए सबसे पहले 778 गुणे 7 378 गुणे 799 गुणे 777 गुणे 724 गुणे 700 324 गुणे 728 का इकाई अंक क्या होगा? इसका क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इकाई अंक अगर कह रहा है निकालने के लिए, तो आप सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिए। सिर्फ किससे मतलब रखिए? इकाई अंक से। जो कहा जा रहा है उससे आपको मतलब रखना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। तो 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 9 आते 72। फिर यहाँ 72 का इकाई अंक कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये 2 जो है 7 में जाकर गुना करेगा, तो 7 में गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। ध्यान से देखिए। और 14 का इकाई कितना हुआ? 4 हुआ। ये 4 जो है 4 में गुना करेगा। ये 4 जो है 4 में गुना करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपसे पहले ही कहा जा रहा है कि इकाई अंक हमें बताना है।
तो इकाई अंक बताना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो 324 के इकाई अंक जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, 4 ही ना होगा। तो इकाई अंक इसका 4 है, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 होगा। अब बिल्कुल ध्यान से सीखिए कि 16 का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 16 की इकाई अंक 6, ये जो 6 है ये जाके 8 में गुणा करेगा तो 6 थे 48, और आपसे कहा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो 48 के इकाई अंक क्या होता है मेरे दोस्त, 8 होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। तो अगर जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं